क्योंकि भागवत की कथा सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। भागवत जी में प्रथम सत्य की वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद, सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है, जो जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, सृष्टि नहीं है तब भी रहेगा, और जब सृष्टि है तब भी। तो त्रिकालावादी सत्य है। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तब भी वो परमात्मा था, और जब ये संसार है तब भी वो परमात्मा है, और जब इस संसार में कुछ नहीं बचेगा तब भी केवल परमात्मा बचता है, क्योंकि परमात्मा सत्य है। दूसरा बोला चित्त है, सच्चिदानंद, ये तीन नाम प्रभु के। चित्त वो प्रकाशक स्वरूप है, सूर्य में रोशनी उसकी कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य उसकी कृपा से है, और ये प्राकृतिक के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः सब उसके ही द्वारा निर्देशित है। वो हर जगह है, चित्त रूप से वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इस माइक में है, टैंक में है, हर जगह परमात्मा है। और तीसरी बात बहुत सुंदर कही, आनंद है। आनंद का मतलब क्या है? आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया, पूछ लिया जाए कैसा लगा, तो आपने कहा आनंद आ गया महाराज। कहते हैं ना, हमें कुछ अच्छा लग जाए तो हम पूछ लेते हैं आपको ये चीज कैसी लगी, कैसा लगा, तो आप कहेंगे आनंद आ गया। सुंदर सुंदर भोजन किया, पूछ लिया महाराज कैसा लगा, आनंद आ गया। कहीं सुंदर दृश्य देख करके आए, घूम करके आए, पूछा तो कैसा लगा, पूछा आनंद आ गया महाराज। क्या ये आनंद है? आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद का मतलब क्या है? एसी के कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद है, या स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो उसे पाकर के उसे आनंद कहते हैं। करोड़ों की संपत्ति आ जाए, सुख सुविधा मिल जाए तो क्या उसे आनंद कहते हैं? नहीं। आनंद का मतलब क्या है? आनंद परमात्मा है, जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर त्रेतई लोक सुखासी सो सुख धाम राम यश नाम। सिंधु सुख राशि जो आनंद, सिंधु सुख राशि जो आनंद, सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुखासी, सीकर त्रैलोक सुखासी।
तो आनंद का मतलब क्या है? यदि आनंद का मतलब जानना है तो आनंद है परमात्मा, जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए, उसे आनंद मिलता है। आप लोगों ने भागवत कथा अनेक बार सुनी है, तो बताइए चतुर्दिवस को हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। तो सभी क्या कहते हैं? अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। कोई ये नहीं कहता नंद घर गोविंद भयो, सब ये कहते हैं नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। इसलिए अपने जीवन में आनंद को लाना है तो अपने अंदर के ज्ञान को जानना है, आत्मा के बोध को जानना है। जब तक हम गोविंद को जानेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में आनंद आने वाला नहीं। और आनंद कैसे आएगा? जब हम गोविंद की कथा श्रवण करेंगे। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि है, वो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, वो जरा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, वो अपनी प्रकृति को जरा सी टेढ़ी कर ले तो प्रलयकाली समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति पालन लेके हेतु भी एकमात्र गोविंद है। हमारे पालन करता गोविंद है, वो सृष्टि का पालन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और जब जी आता है संहार कर देते हैं। फिर कहा तापत्रे विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है। ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे का होए नहीं जापा, राम राजे का होए नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे नहीं था होए जापा, राम राजे आओ नहीं जापा। ये तीन प्रकार के ताप हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। इन तीन तापों से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। करोड़ों की संपत्ति है, अनेक धन घर में है, हर प्रकार की सुविधा घर में है, लेकिन तन में कष्ट है महाराज। किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन अब सामने गुलाब जामुन आ जाए, रसमलाई आ जाए तो खा नहीं सकते महाराज। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है। तो ऐसे धन का भी क्या फायदा जो अपने मन का खा नहीं सकते, तो उसे तन का कष्ट है महाराज। अब कोई मन दुखी,
महाराज, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मन में बड़ा कष्ट रहता है। कभी पुत्री नहीं सुनती, कभी पुत्र नहीं सुनता। घर में हमेशा किसी ना किसी प्रकार का कलेश बना रहता है, किसी ना किसी बात पे विवाद होता रहता है। सुविधा हर तरीके की है, लेकिन मन में कष्ट है, तो उसे मन का कलेश है। फिर कहा, कोई धन भी न रहे तो दास। एक व्यक्ति है, दिन भर मजदूरी करता है, और दिन भर जब मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी के केवल 100 रुपए मिलते हैं। अब आप ही बताएं, उन 100 रुपए में पत्नी को खिलावे, आप खावे कि बच्चों को खिलावे? 100 रुपए में कैसे गुजारा हो सकता है? तो महाराज, उसको तो धन का कष्ट है। मतलब संसार में हर व्यक्ति दुखी है। किसी को धन का कष्ट, किसी को मन का कष्ट, किसी को तन का कष्ट। फिर भैया, सुखी इस संसार में कौन है? तो सुख केवल संसार में राम के दास को है। जो गोविंद की शरण में चला गया, फिर उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सही। महाराज, जिसे संसार से कुछ चाहिए नहीं, जो है सो अच्छा है, जो हर स्थिति में खुश रहता हो और गोविंद का भजन करता हो, उसे ही संसार में सुख है। कबीरा, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन। महाराज, कि ठाकुर जी का नाम ही हमारे जीवन का सच्चा धन है। यदि गोविंद का नाम हमारे जीवन में आ गया, हमने गोविंद का नाम कमा लिया, तो समझो हमारा जीवन धन्य हो गया। कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। महाराज, ये राम नाम की लूट ही तो चल रही है। ये 7 दिन की कथा में गोविंद का नाम हमारे मुख से अनेक बार निकलेगा, क्योंकि यही स्थिति में हम गोविंद का नाम ले सकते हैं। यही समय है जो हम उसकी याद कर सकते हैं, क्योंकि यदि अभी याद नहीं करेंगे तो अंत समय में उसका नाम मुख पर नहीं आने वाला। फिर हम पछताएंगे जब प्राण शरीर से निकलते हैं ना। जब हमारा अंत समय आता है तो ज्यादातर हमारा बोल बंद हो जाता है। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। इसलिए संसार में आए हैं तो गोविंद के नाम का धन हमें कमाना चाहिए। और आज हम कथा पांडाल में उपस्थित हैं। 7 दिन गोविंद की कथा चलेगी, तो गोविंद के कीर्तन में भगवान का नाम